एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी वर्जन 2.0। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के। आई होप्स आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे जी। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप सभी लोगों के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। और आप जब अपना पेपर देने के लिए जाएंगे तो आप हमें याद करेंगे जरूर, क्योंकि कि हम आपको क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुके हैं। इसी वजह से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हमारी ये पेपर लीक की सीरीज। जी हाँ, पेपर लीक, क्योंकि हम लोगों ने बी फार्मा में ऑलरेडी ये चीज एस्टेब्लिश कर दी है। बी फार्मा में हम लोग ऑलरेडी ये चीज सेटल कर दी है कि जो था बताया वो ही है पेपर में आया। अब आप लोगों को डिप्लोमा इन फार्मेसी में भी ये हमें कीर्तिमान हासिल करना है, ये हमें मुकाम हासिल करना है, और उसके लिए आप सभी लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिएगा। पर लेकिन मैं काफी सारे स्टूडेंट का ये फीडबैक देता हूं कि भैया हमें पीडीएफ नहीं मिलती है टेलीग्राम पर जब आप सेंड करते हो। तो इसी वजह से प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों के लिए बीएसपी फार्मेसी ने बना दिया है एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। जी हाँ, इस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में हम ये पीडीएफ्स, इनके लिंक और साथ ही साथ उस ग्रुप में खाली डिप्लोमा से रिलेटेड ही चीजें आया करेंगी। तो आप लोग उस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए क्या कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप डी फार्मा व्हाट्सएप ग्रुप के नाम से, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों, हम लोगों ने आप लोगों के लिए चलाई हुई है एक आरंभ सीरीज। अगर जो आप डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में हैं और अपने एग्जाम अभी आपके हुए नहीं है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी बीएसपी फार्मेसी के साथ पढ़ सकते हैं। वहां पर आपको फार्माकोग्नोसी, सोशल फार्मेसी और फार्मास्यूटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट पारुल मैम पढ़ाती हैं, और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मैं आपको पढ़ाता हूं, आपके पुनीत भैया, आपके पुनीत सर। तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिएगा जी, तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन की सीरीज में सबसे पहले अगर जो हम लोग बात करें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, एक्सप्लेन ब्रीफली डेफिनेशन क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग विद एग्जांपल, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ एनी 2 ड्रग। जब मैंने आप लोगों को शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बताया था, मैंने वहां पर भी आपको बोला था कि अगर जो शॉर्ट और लॉन्ग में ये पैरासिम्पैथेटिक या ये एंटी डायरेटिक इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं, तो भाई हमें कम से कम तो ड्रग के साथ में, एग्जांपल के साथ में बताना है। तो हमारा बेटा जी क्या है, क्लासिफिकेशन पूछा गया है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग का, तो पूरा हम लोग क्लासिफिकेशन लिखेंगे और साथ ही साथ कोई भी तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग का स्ट्रक्चर एंड यूजेस और सारी चीजें बताएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटीबायोटिक्स ड्रग विद एग्जांपल एंड एक्सप्लेन एनी 2 एग्जांपल। क्या बात बोली गई कि एंटीबायोटिक्स हमारी क्या होती है और उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है वो बताना है, और कोई भी 2 एग्जांपल बताना है एंटीबायोटिक्स के। अब मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि क्या एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक होती है, यस और नो, आंसर इन कमेंट बॉक्स। अगला क्वेश्चन, डिफाइन एंड क्लासिफाई सेडेटिव एंड हिप्नोटिक एंड विद एग्जांपल, राइट द स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी एंड यूजेस ऑफ बेंजोडाइजेपिन और रिलेटेड एनी 2 ड्रग्स। हमारी क्या बात बोलेंगे बेटा जी, हमारी सेडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग के बारे में बात हुई है। अगर जो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूं कि वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन बेटा जी, तो इसमें कोई भी दोहराए वाली बात नहीं होगी। अगला क्वेश्चन हमारा, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटीबायोटिक्स विद एग्जांपल, ड्रॉ एंड एग्जांपल द स्ट्रक्चर एंड बेसिक न्यूक्लियस ऑफ द पेनिसिलिन। अब देखिए यहाँ पर एंटीबायोटिक से क्वेश्चन इधर भी दिया हुआ है, पर लेकिन बेटा जी पेनिसिलिन अलग से भी पूछ लिया जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने आपको ये अलग क्वेश्चन बना करके बताया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, एक्सप्लेन डायबिटीज मेलिटस क्लासिफाई हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विद एग्जांपल, कि डायबिटीज मेलिटस क्या होते हैं और हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कौन कौन से होते हैं, विद एग्जांपल के साथ हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। जर्नल एनास्थेटिक, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कल का जब मैंने क्वेश्चन पूछा था तो उसका आंसर लगभग ना के बराबर बच्चों ने दिया
इस वजह से पता लगता है कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मेरा आज भी वही क्वेश्चन दोबारा से आप लोगों से रहेगा कि अगर जो मुझे एक पर्टिकुलर साइट को क्या करना हो बेटा जी, वहां की सेंसेशन को ब्लॉक करना हो, तो उसके लिए मैं जर्नल एनास्थेटिक दूंगा या लोकल एनास्थेटिक दूंगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारा, राइट अ नोट ऑन सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स क्या होते हैं और इसके ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन क्लासिफाई एंड क्लासिफाइड डायरेटिक विद एग्जांपल। भाई हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा जी डायरेटिक, और डायरेटिक के क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो फिर ये मत बोलिएगा कि पेपर में क्वेश्चन मैच नहीं हुआ, क्योंकि डायरेटिक के क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफ डेफिनेशन क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड एजेंट विद एग्जांपल। अगर जो आप यहाँ पर देखोगे तो सल्फोनामाइड से क्वेश्चन आप लोगों का इस तरीके से भी पूछ सकता है और इस तरीके से भी बेटा जी पूछ सकता है। आगे मूव करते हैं और आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, जहां पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज ट्यूबरक्लोसिस, डिफाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग एंड क्लासिफाई विद एग्जांपल। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हमारी कौन कौन सी होती है, और उनके एग्जाम्पल के साथ में हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी हमारा, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। कि एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट क्या होते हैं, हमें इनको क्लासिफाई करना है। एंड ड्रॉ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कैप्टोप्रिल, हमारा कि कैप्टोप्रिल का हमें क्या बेटा जी स्ट्रक्चर भी यहाँ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, डिफाइन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। कि एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ट्रू वैल्यू के कितने नजदीक आपका रिजल्ट आया है वो होता है एक्यूरेसी, और प्रिसीजन की रिजल्ट जो रीडिंग जो हमारी आ रही है वो आसपास कितनी है। जैसे उसको आप ऐसे एग्जांपल के तौर पे समझिएगा कि मान लीजिए आपकी क्लास में हाईएस्ट परसेंटेज 90 आए, तो ये क्या होगा बेटा जी, ट्रू वैल्यू 100 होती है, तो सबसे नजदीक ये हो गया, तो ये ज्यादा एक्यूरेट बच्चा हो गया, इस वजह से क्या कहलाता है, टॉपर कहलाता है। और मान लीजिए आपकी क्लास में 80, 81, 82, 79, 80, 81 इस तरीके के परसेंटेज है, तो अब ये रीडिंग्स देखिएगा कि ज्यादा आसपास में है, तो भाई ये क्या हो गया, ये रीडिंग्स क्या होगी, ज्यादा प्रिसीसियस हो गई। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, डिफाइन इंप्योरिटीज एंड एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ इंप्योरिटीज। इंप्योरिटी क्या होता है बेटा जी, हमारे अनवांटेड केमिकल होते हैं, यानी कि ऐसे केमिकल्स जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती। सोर्सेज क्या होते हैं, रॉ मटेरियल के द्वारा, मैन्युफैक्चरिंग हेरिटेज के द्वारा, स्टोरेज कंडीशन के द्वारा, स्टार्टिंग इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के द्वारा, प्रोसेस के द्वारा, इन सब के द्वारा हमारी इंप्योरिटी डेवलप हो सकती है। तो दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटी, एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन, इन सारी वजह से। अगला क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड विद डायग्राम, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर। हमारा ये हमारा क्या है, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड क्या होता है। भाई लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड में हमारा क्या होता है बेटा जी, क्लोराइड आयंस रिएक्ट करते हैं किसके साथ में, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। जहां से हमारा क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनता है और नाइट्रेट आयन हमारे रिमूव आउट हो जाते हैं। तो यही तो हमारा होता है बेटा जी। अगला क्वेश्चन हमारा, डिस्कस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस थ्योरी विद एग्जांपल एंड लिमिटेशन। अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस क्या होती है, जो एक्वस सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन दे वो एसिड, और जो OH नेगेटिव आयंस दे वो बेस होते हैं। और प्यारे बच्चों, लिमिटेशन क्या होती है कि जो इस कंपाउंड के पास में H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन हो ही ना, तो भैया उसका एसिड बेस कैसे बताएंगे। दूसरी बड़ी लिमिटेशन क्या है कि जो सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व ही ना होते हो, तो उनका एसिड और बेस कैसे बताएंगे। तो ये लिमिटेशंस भी हमारी अरेनियस थ्योरी की इस प्रकार से आ जाती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, एक्सप्लेन ग्रेविमेट्री एनालिसिस। ग्रेविमेट्री एनालिसिस क्या होता है एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्री एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। कि एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, हमें वो बताना है। जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नसेट से
नॉन इन्फ्लामेटरी, है ना, हमारा क्या बेटा जी, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग हमारी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में नसेट्स भी बोलते हैं। तो उन ड्रग का क्लासिफिकेशन, नसेट्स होते क्या है, क्लासिफिकेशन बताना है और एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन 19 देखेगा, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक एंड क्लासिफाई विद इट्स एग्जाम्पल। ये सेडेटिव एंड हिप्नोटिक का क्वेश्चन पहले भी आया था, इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। और सल्फोनामाइड का क्वेश्चन आप लोगों का पहले भी मैंने लिया हुआ था। तो व्हाट इज सल्फोनामाइड वहां पर था, यहाँ पर राइट अ नोट ऑन सल्फोनामाइड है। तो ऐसे घुमा करके अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछ ले तो ये मत बोलेगा कि भैया आपने तो क्वेश्चन बताया नहीं था। तो भाई देखो 15 क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने 20 क्वेश्चन बताए और उन 20 में से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2 से 3 बार अलग अलग तरीके से मैंने आपको दिखाए हैं। तो अगर जो देखा जाए तो टोटल 15 ही होते हैं। तो आप लोग अपने इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। उसके अलावा आप लोग अगर जो डिप्लोमा सेकेंड ईयर का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड करके डी फार्मा सेकेंड ईयर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें अभी आप लोगों के लिए जो डिजिटल कोर्स है वो 1499 का है, पर लेकिन आपको 999 का दिखेगा। और जो मास्टर कोर्स है वो 2499 का प्यारे बच्चों, पर लेकिन आपको ये मास्टर कोर्स 2499 का नहीं, मात्र और मात्र 1999 रुपए का मिलेगा अगले 200 स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोग फटाफट जाइए प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस मास्टर कोर्स में आपके घर पर भी नोट्स को डिलीवर किया जाता है। ठीक है जी, तो चलिए जाइए जल्दी से ऐप को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं उनका आंसर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है आप लोगों से ऐसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।